क्लैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आइए टाइमलाइन देख लेते हैं। फॉर्म कब आता है, कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेसिक लगते हैं। बट अगर आप SC ST या OBC EWS हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। OBC तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली तो नॉन क्रीमी लेयर, पहले तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ हेलो दोस्तों, बच्चों क्लैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आइए टाइमलाइन देख लेते हैं। फॉर्म कब आता है, कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेसिक लगते हैं। मैं किसी एक ईयर के डेटा के बेसिस पे आपको नहीं बताऊंगा, मैं इन जनरल आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके। ठीक है बच्चों, क्लैट का जो एग्जामिनेशन है मोस्ट प्रोबेबली हमेशा दिसंबर के फर्स्ट संडे फर्स्ट वीक में पड़ता है। अब आगे चल के रूल बदल जाए तो अलग बात है। मैं अभी जो डेटा है उसके बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूँ। बच्चों दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होता है, जो पहला संडे आता है, वहाँ पे हमारा क्लैट का एग्जामिनेशन होता है। पिछले कई सालों से यही पैटर्न चलते चला आ रहा है बच्चों। तो क्लैट का जो फॉर्म आता है वो आपका जुलाई के एंड में, जुलाई लास्ट वीक के आसपास, या आप कह सकते हैं अगस्त फर्स्ट वीक में। बच्चों अगस्त फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाता है, आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके पास अराउंड 1 to 1.5 मंथ, मतलब सितंबर तक, आप सितंबर मिड तक बोल सकते हैं, आपके पास टाइम होता है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको अगर क्लैट का है तो आप अगस्त फर्स्ट वीक में एक्टिव हो जाए बेटा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और फॉर्म को फिल करें, जिसके लिए आपको अराउंड देखिए हर बार वही मैं किसी एक ईयर के बेसिस पे नहीं, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। सितंबर मिड तक आपकी फॉर्म ओपन रहते हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं बच्चों। क्लैट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के लिए आप 12th अपेयरिंग है या पास आउट, दोनों केस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब सर मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास अभी रिजल्ट नहीं है, वो एक अलग केस है, अपेयरिंग का केस हो गया। सर मैं पास आउट हूँ, वो पास का अलग केस हो गया। तो आप क्लैट का फॉर्म दोनों केस में फिल कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट है, आपके पास 12th की फाइनल मार्कशीट होना चाहिए बच्चों, अगर आप पास आउट हो। अगर आप अपेयरिंग हो तो आप वहाँ अपेयरिंग डाल दो, फिर अपेंडिक्स, वहाँ पे एक स्पेसिफिक अपेंडिक्स आते हैं, वो फिल होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की नीड होती है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी चाहिए होती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट आईडी, वो आधार हो सकता है, वो वोटर आईडी हो सकती है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, एनी गवर्नमेंट आईडी। आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए जो आपको उस समय फॉर्म फिलिंग के समय भी लगेगी और जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पे भी चेक की जाती है, वेरीफाई की जाती है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पे बच्चों, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट। अगर आप जर्नल कैंडिडेट तो आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, आप चुपचाप फॉर्म फिल कर दोगे, आप कोई ऐसा रिजर्वेशन का रूल नहीं है। बट अगर आप SC ST या OBC EWS हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। SC ST का जो सर्टिफिकेट है एक बार वो बन जाता है तो वो चेंज नहीं होता, उसकी वैलिडिटी हमेशा रहती है, काफी लंबे समय तक रहती है। बट अगर आप OBC और EWS हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे EWS के स्टूडेंट हैं, आपका 1 अप्रैल 2000 ऑफ दैट ईयर, जैसे आप 2026 में फॉर्म भर रहे हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, काम नहीं करेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो 1 अप्रैल ऑफ दैट ईयर, जैसे 2026 में 2026 के बाद का फॉर्म भरोगे। अगर हम बात करें बच्चों OBC, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली तो नॉन क्रीमी लेयर, पहले तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ आपको नॉन क्रीमी लेयर के साथ साथ बच्चों जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का होगा, क्योंकि जो आप NLU में एडमिशन पाना चाहते हो वो राज्य स्तर के कॉलेजेस नहीं है, वो सेंट्रल लेवल के कॉलेज हैं, पूरे देश के बच्चे उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो आपको सेंट्रल लेवल का OBC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा बच्चों। जो इसकी डेट है वो भी 1 अप्रैल 2026 के ऑफ दैट ईयर, में 2026 एग्जाम्पल से बता रहा हूँ के बाद होनी चाहिए। इसके पहले का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, आपका लॉस हो जाएगा। ये आपको बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बच्चों। इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना चाहिए। कभी कभी बेटा कॉलेज में काउंसलिंग के टाइम पे मांगते हैं, कभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मांगते हैं, अपने पास रेडी होगा, हर बार वारी होता है। जैसे डोमिसाइल से हर NLU में मेजर सीट्स रिजर्व होती हैं बच्चों उस स्टेट के बच्चों के लिए, तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए ताकि जब भी नीडेड हो आप उसे फिल कर सको, आप सबमिट कर सको। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा कई बार मेडिकल सर्टिफिकेट और भी चीजें होती हैं जिसका जो पूरा प्रोफार्मा होता है वो नोटिफिकेशन में आता है। तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है प्रोफार्मा देखिए आप उस फॉर्म को उस हिसाब से वो पर्टिकुलर जो फॉर्म नीडेड है वो फिल कर सकते हो। ये कुछ बेसिक फॉर्म्स था बेटा, डिटेलिंग थे, डॉक्यूमेंट जो आपको नीडेड होता है वो मैंने बताया और टाइमलाइन बताई ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें और प्रॉपर पहले से प्लानिंग करके आप फॉर्म फिल कर सकें, लास्ट टाइम पे कोई पैनिक ना हो। थैंक यू।